पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुल्क के खिलाफ साजिश रचने के साथ साथ 2047 तक इस्लामी रियासत बनाने का मंसूबा तैयार किया था, जिसे महाराष्ट्र एटीएस एनआईए ने नाकाम बनाया है। बताया जाता है कि पीएफआई एक ऐसी तंजीम थी जो मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ वर्गलाकर मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करना चाहती थी। इसलिए पीएफआई के निशाने पर कई हिंदू तंजीमें भी थी और उनके लीडरान भी पीएफआई के निशाने पर थे, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी पीएफआई के निशाने पर थे। इसी तरह से पीएफआई जो है एक माहौल तैयार कर रही थी जिसमें नौजवानों को न सिर्फ ये कि तरबियत दी जा रही थी बल्कि उन्हें लड़ने मरने पर तैयार किया जा रहा था। पीएफआई की इस साजिश को बेनकाब करते हुए एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमार कार्रवाई की है। एटीएस ने जो कार्रवाई की है उसमें जिन पीएफआई मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि पीएफआई को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कैडेट्स हुआ करते थे, उनको जो है ये कहा जाता था, ये सलाह दी जाती थी कि वो अपने साथ मोटरसाइकिल रखे, रॉड रखे, सलाख रखे और इसके साथ ही चाकू भी रखा करे। अगर कोई दुश्मन उन पर हमला करता है या अगर उन्हें कभी कोई जरूरत पड़ती है तो वो उस पर फौरन उसके लिए तैयार रहे। इसी के साथ एटीएस की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि पीएफआई ने जिस तरह से मुल्क में नफरत पैदा करने की कोशिश की थी और इसके लिए वो बैरून मुमालिक से भी मदद लेती थी और इसी के साथ जो है पड़ोसी मुमालिक से भी मदद ली जाती थी। इसी तरह से मुल्क के खिलाफ जो है सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ पीएफआई सरापा एहतजाज किया करती थी और एक तरह का नैरेटिव कायम करने की कोशिश करती थी। ये बताया जाता था मुस्लिम नौजवानों को कि मुल्क के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है और उन्हें जो है कभी भी कत्ल किया जा सकता है, कभी भी उनके खिलाफ जो है वो साजिश रची जा सकती है और मुल्क में जो सरकारें हैं वो हिंदुत्व की सरकार है और इसी के नहज पर जो है पीएफआई काम कर रही थी। पीएफआई का मकसद जो था मुल्क में इस्लामी रियासत कायम करना था। इसी के कयाम के लिए पीएफआई ने मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों को तैयार भी किया और नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश भी रची गई थी। बताया जाता है कि पीएफआई ने जिस तरह से मुल्क में नफरत का माहौल कायम करने की कोशिश की थी उसे जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों एनआईए और एटीएस ने नाकाम किया है, जबकि पीएफआई का इल्जाम है कि उस पर इंतकामी कार्रवाई की गई है और पीएफआई ने तमाम इल्जामात की तरदीद की है। जिस तरह से एटीएस ने कार्रवाई की है उसमें टेरर फंडिंग और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के मामले में तफ्तीश जारी है। एटीएस के सरबराह विनीत अग्रवाल ने इसकी तस्दीक की है कि रियासत में तकरीबन 20 पीएफआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और उनसे मुसलसल तफ्तीश जारी है और ये सिलसिला आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तफ्तीश में कई अहम सुराग मिले हैं और कई अहम पेशरफ्त एटीएस को हुई है, जिसके बाद पीएफआई के वर्करान से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही पीएफआई के मामले में जब पुणे में छापामार कार्रवाई की गई तो पीएफआई के वर्करों ने न सिर्फ ये कि मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के मुतनाज़ा नारे लगाए गए। इसके कई सबूत और वीडियो जो है वायरल हो चुके सोशल मीडिया पर। बताया जाता है कि जिस तरह से पीएफआई जो है एक मुतशद्दिद तंजीम थी और वो जो है तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश कर रही थी मुल्क में, इसे जो है एटीएस ने नाकाम किया है। और जिस तरह से पीएफआई की जो हिकमत अमली थी वो ये था कि मुल्क में जो है 100 साल जो मुल्क को पूरे हो रहे थे 2047 में वो जो है इस्लामी रियासत में उसे तब्दील करना चाहती थी। ये ख्वाब जो था उनका शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, जबकि ये भी बताया जाता है कि पीएफआई की जो मीटिंगें है उसमें गज़वा हिंद की बातें की जाती थी और नौजवानों को वर्गलाया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको किसी तरह से तरबियत दी जाती थी। लेकिन ये तमाम इल्जामात की जो है पीएफआई ने तरदीद की है, प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि सरकार ने उन पर जो है वो निशाना साधते हुए कार्रवाई की है। जबकि ये बताया जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो इनपुट दी है उसमें ये कहा गया है कि पीएफआई ने जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की है उसी के साथ जो है कई महीने तक जो है ये ऑपरेशन को अंजाम देने से कबल जो है ये तैयार किया गया सबूत, उसके सबूत मिलने के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पीएफआई के जब मुतालिक जो सबूत मिले हैं उसमें पुणे में जो पीएफआई के कारकुनान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए वो भी इस बात का सबूत है कि वो मुल्क के मुखालिफ जो है सरगर्मियों में मुलविस थे। जबकि ये भी बताया जाता है कि मुल्क जो है ये हमारा है, इस मुल्क में जो है हम रहते हैं, इसी मुल्क के जो है बाशिंदे हैं, मुहिब पे वतन जो है हमारा फरीजा है और
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی پہ وطن کی تعلیم دی ہے اور ملک سے محبت جو ہے اسلام کا ایک اہم جز ہے. تو ایسے میں کوئی بھی اس قسم کی بات کرتا ہے یا ہندوستان کے خلاف باتیں کرتا ہے تو اس کا اس اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا. جیسے کہ پی ایف آئی نے حالیہ دنوں میں یہ کام کر دکھایا ہے اور اس کی جو ہے ہر مسلمان نے مذمت کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپس میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یا بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے تو غصے میں آدمی جو ہے کسی طرح سے نعرے بازی کرتا ہے اور اس طرح سے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا ہے. اسی نہج پر جو ہے پی ایف آئی کے کارکنان نے بھی یہ نعرے بازی کی ہوگی، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے اور شرمندگی کا باعث ہے. اسی لیے جو ہے اس قسم کے عمل سے تمام مسلمانوں اور لوگوں کو گریز کرنا چاہیے اور اس قسم کے سوچ کے لوگوں کو جو ہے قربان چڑھانے سے گریز کرنا ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے کام آئے اور تعمیری کاموں میں آگے بڑھیں. جہاں کا انصاف کی خاص رپورٹ.